हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स के। तो गाइस बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो भी आपकी रोजमर्रा जिंदगी को बहुत ही आसान बना देने वाले हैं। और सबसे बेस्ट वाली टिप्स कौन सी लगी कमेंट करके बता सकते हो, और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए मेरा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है वह है नैन पैंट से लेकर। नैन पैंट तो हम सभी ही महिलाएं लगाती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है। जब हम इस तरह से नैन पैंट लगाते हैं तो क्या होता है कि सीसी के ऊपर उंगली ज़रूर रखते हैं। जो नैन पैंट की सीसी होती है ना उसके ऊपर, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि एयर जाती है तो नैन पैंट थिकनेस में आती है, जमने लगती है, इसलिए हम इस तरह से उंगली ज़रूर रखते हैं। और उंगली रखते हैं तो क्या होता है कि नैन पैंट हमारे हाथ में लग जाती है। तो इस तरह से लग जाती है तो छूटने में नहीं आती है, क्योंकि डायरेक्ट लग जाती है। और आप यदि इस तरह से वैसे लोगे तो अगल बगल में नैन पैंट एक्स्ट्रा लग भी जाएगी ना, तो छूट जाएगी आराम से। और हमारे उंगलियों की लगेगी, इस तरह से हम रखेंगे नैन पैंट की सीसी के ऊपर हाथ, तो वो भी निकल जाएगी आराम से। बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं है कि निकलेगी नहीं। और जो आपको मैं प्रूफ से करके भी दिखाऊंगी, जैसे मैंने पहले अंगूठे पे लगाई वो नैन पैंट लगी है, वो हटेगी नहीं। और जो मैंने वेस्लिन लगा के और फिर बाद में मैं इसको यूज़ लूँगी, नैन पैंट लगाऊंगी, फिर देखिएगा ये बड़े आसानी से निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप नैन पैंट लगा के देखिएगा गाइस, आपकी उंगलियों में बिल्कुल भी नहीं लगने वाली। और इस तरह से नैन पैंट हम, जैसे करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ आ ही गया है मान लीजिए, और साफ़ सफाई भी चल रही है, दिवाली की साफ़ सफाई, तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको मैं बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताने वाली। इस तरह से आप नैन पैंट लगाने जा रहे हो और उसके बाद में आप 5 सेकंड में आपकी नैन पैंट सूख जाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि आपके हाथों में नैन पैंट जैसे एक्स्ट्रा में लग जाए तो उसको ये कैसे निकाले। तो ये वेस्लिन इस तरह से लगा लीजिएगा, तो इससे बड़े आसानी से आपकी नैन पैंट निकल जाएगी। तो आपको मैं हटा के भी दिखाऊंगी गाइस। तो मैंने लगा ली है, देखिए 5 उंगली में मेरे लग गए। वैसे मैं दूसरे हाथ में भी लगा लूँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा। और जो मैंने पहले बढ़ते लगाई थी ना, वो छूटने में नहीं आ रही। देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ वेस्लिन नहीं लगाई थी इसलिए छूटने में नहीं आ रही है। और जिन उंगलियों पे मैंने वेस्लिन लगा ली वो बड़े आसानी से निकल जा रही है। देख सकते हो गाइस, जहाँ वेस्लिन लगाई है वहाँ पे नैन पैंट बड़े आसानी से निकल रही है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही निकालने में। और हम इस तरह से नैन पैंट लगाते हैं और उंगली में लगती है तो नैन पैंट रिमोट से छूटेगी, ऐसे छूटने में नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप नैन पैंट लगाने जा रहे हो तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, थोड़ा सा वेस्लिन लगा लीजिएगा। और एक्स्ट्रा में आपके उंगली पे लग भी गई हो ना, तो वो भी निकल जाएगी बड़े आसानी से। साइड साइड में थोड़ी बहुत हल्की हल्की हमारी लग जाती है तो वो भी आराम से निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो एक्स्ट्रा नैन पैंट हो उसको, और दूसरी जो लग गई है उसको नैन पैंट रिमूव से ही हटा सकते हो, ऐसे हटेगी नहीं। अब नैन पैंट आप सुखाना चाह रहे हो 5 सेकंड में, उसके लिए मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने हूँ। क्योंकि हमें नैन पैंट लगाते ही हम महिलाओं को बहुत काम रहता है, हम बैठ नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठंडा सा पानी लेना है, बिल्कुल चिल्ड पानी ले लीजिएगा। चिल्ड पानी नहीं हो तो आप आइस क्यूब डाल लीजिएगा इसमें, इस तरह से आइस क्यूब डाल लीजिएगा। और आइस क्यूब डाल के और फिर इसमें आप अपने हाथ को डिप कर लीजिएगा जिसमें नैन पैंट लगाई है आपने। तो 5 सेकंड के लिए भी डिप करके रखोगे ना, और फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी इस पर उंगली लगा के, जब भी हमारी नैन पैंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप फिर बाद में तुरंत आप काम कर सकती हो, घर का कोई सा भी काम। इस तरीके से ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, आपकी नैन पैंट लंबे समय तक टिकी रहेगी और हटेगी भी नहीं। और सेकंड ट्रिक यह है कि जैसे हम नैन पैंट लगाते हैं तो साइड साइड में लगती रहती है, और लगती रहती है तो क्या होता है कि हमारे नैन पैंट की सीसी है ना, वो भी जाम हो जाती है, कभी कभार खुलती नहीं है। तो इस तरह साइड साइड में लगा दोगे तो हमारे नैन पैंट एक्स्ट्रा लगेगी भी नहीं। और जब हम इसको सीसी को खोलेंगे नैन पैंट लगाने के लिए तो जाम भी नहीं होगी। इस तरीके से आप कोई ऑयल लगा लीजिए, वेस्लिन लगा लीजिए, कुछ भी लगा के ज़रूर रखिएगा चिकनाट। तो उससे क्या होता है कि नैन पैंट है ना, जो साइड में गिर जाती है तो वो पूरी, जैसे हम बंद करते हैं तो वो जाम कर देती है। तो इसलिए ये जाम नहीं करेगी। थोड़ा सा नैन पैंट इस तरह से, नैन पैंट पे आप जो सीसी होती है उसके ऊपर थोड़ा सा वेस्लिन या ऑयल लगा लीजिएगा, बिल्कुल भी जाम नहीं होगी और ये साइड में लगेगी भी नहीं नैन पैंट। उम्मीद करती हूँ। अब नेक्स्ट टिप है वह है आंवलों से बीज से लेके। इस तरह से आंवलों के बीज निकलते हैं और इनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं गाइस। तो आज के बाद में आप बेकार समझ के बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले। इनके फ़ायदे जानने के बाद में आप बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। तो इनके फ़ायदे क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, आँखों की ज्योति बढ़ाने का बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। यदि आपको नहीं पता हो तो गाइस आज के बाद में मत फेंकिएगा। और इसके अंदर जो गिरी निकलती है ना, बीज के अंदर भी गिरी होती है, तो उसको निकाल के और फिर बाद में आप यूज ले लीजिएगा। आप किसी के भी साथ खा सकते हो और इनको इकट्ठा करके रख लीजिए। और सुबह सुबह मॉर्निंग में आप जैसे
और कुछ खाते हो, जैसे चने खाते हो तो उनमें डाल लीजिए और इनको खाइएगा गाइस। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ाने का बहुत ही अच्छे से काम करेगा। आपकी कोई सी भी जैसे पास की या दूर की कोई सी भी आंखों में प्रॉब्लम हो रखी है यानी कम दिखता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ट्रिक जरूर पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट ट्रिक है वह रुई बाती बनाने की। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ गाइस, और आज के बाद में आप ये देख लोगे ना वीडियो तो आप रुई बाती नहीं बनाना आता होगा तो आप तुरंत बना भी लोगे, ढेर सारी बना के रेडी कर दोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी लंबी बाती जो हम दिवाली पे जलाते हैं। दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे लंबी बाती हम ज़रूर लगाते हैं। तो उसके लिए आपको लेनी है अगरबत्ती। अगरबत्ती के द्वारा आप बनाओगे ना तो ढेर सारी आप लंबी बाती मिनटों में क्या सेकंडों में बना के रेडी कर लोगे। तो इसलिए मैंने लिए हैं अगरबत्ती, और अगरबत्ती का मसाला निकाल लिया, और मसाले को फेंकना नहीं है, इसका क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊँगी आपको। अब आपको लेना है एक झारा। तो झारे की जगह आप जैसे चकला भी ले सकते हो या चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हो। तो मैंने इस तरह का झारा ले लिया है, और ये बाती थोड़ी सी बाती ली है, जैसे कॉटन लिया है। कॉटन को थोड़ा सा हम फैला लेंगे लंबा लंबा में, और हम इसमें रखेंगे अगरबत्ती का जो हम स्टिक है उसको रखेंगे, और फिर हम हथेली से इसको इस तरह से एक तरफ रफ करेंगे। तो इससे ऑटोमेटिक ये बाती बन के रेडी हो जाएगी, और ढेर सारी आप बाती इस तरीके से बना सकते हो गाइस। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला, झटपट से बना के रेडी कर लोगे। और ये ऐसे हम हाथों में मसल के बनाते हैं ना तो मोटी छोटी और मतलब आड़ी टेढ़ी तिरछी मिर्ची बनती है, और इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत ही अच्छे से बन के रेडी होगी, और ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप लंबी बाती बना सकते हो गाइस। तो ये लंबी बाती है जो मैं 4 ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास बनी हुई ऑलरेडी रखी हुई है, और अभी मेरे को इतनी ही बाती की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने इतनी ही बनाई है। आप चाहो तो ढेर सारी बना सकते हो, इस तरीके से मैंने ट्रिक आपको बता ही दी है। अब मैं बनाने वाली फूल बाती, उसके लिए मैंने लिया थोड़ा सा चंदन, एक बाउल में डाल दिया है, और एक कपूर ले लिया है मैंने। तो कपूर क्यों लिया है? कपूर जैसे हम बाती जलाते हैं तो ताकि आपकी बाती बुझ जाती, बीच में पूरी नहीं जलती है। तो कपूर से क्या होता है कि पूरी बाती जलेगी, आपकी लास्ट तक जलेगी। तो इसलिए कपूर इसमें डाला है, और अच्छा भी होता है कपूर की वाली बाती हम जलाते हैं। अब इसमें कच्चा दूध डाल दिया है। तो कच्चे दूध से जैसे हम बाती बनाएंगे तो हमारी बाती बहुत ही अच्छी मजबूत बनेगी। और जैसे हम डिब्बी में डाल के बातें भिगो के रखते हैं ना, तो उस तरीके से वो हम ये चीज़ें मिला के और फिर बाद में इसे बाती बनाएंगे। तो जैसे मार्केट में आपने नहीं देखी होगी मुंह पे अलग ही कलर सा दिखता है, कुमकुम वाला दिखता है, चंदन वाला दिखता है, तो वो वाली बाती हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल सी बाती बनाना मैं बताती हूँ। जिस किसी को बिल्कुल भी नहीं आता ना, जो बिगनर है बिल्कुल भी नहीं जानते बाती बनाना, तो इसके लिए आपको क्या करना, थोड़ा सा आपको कॉटन लेना है, और इस तरह से आपको गोल गोल लेके और थोड़ा सा चोंच निकालनी है बाती की, और फिर बाद में उसको घुमा देना है। तो ये अब थोड़ा सा इसका जो हमने चंदन का कलर दूध लगाया है तो वो लगा देना है। तो इससे होगा क्या कि ये हमारी बाती है ना, जैसे हम भिगो के रखेंगे घी में तो ये डुबलेगी नहीं, जैसे ऐसे मुड़ नहीं जाएगी, खुलेगी नहीं। इसलिए इस तरह से बनी रहेगी, अच्छी बाती जलेगी, अच्छी लंबे समय तक जलेगी। तो इसलिए इस तरह की बातें जिस किसी को नहीं आता ना वो भी बना सकता है बड़े आराम से। तो ये बहुत ही आसान है इस बाती को बनाना। और सेकंड जो मैं तरीका बताऊंगी ना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि एक तार की बाती नहीं जलानी चाहिए, 2 तार की जलानी चाहिए। तो मैंने इसलिए 2 तार की बाती बनाना भी मैं बताऊंगी आपको। और ये इस तरह से हम बाती बनाते हैं ना 1 तार की, तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे तो मैंने कमेंट में पढ़ा था कि 2 तार की जलाई 1 तार की ना जलाए, लेकिन जैसे आपको आता है वैसे बना सकते हो। मैं 2 तार की भी बनाना बताऊंगी, एक बार आप देख लोगे ना तो 2 तार की बाती बनाना भी आप सीख जाओगे। सबसे पहले इस तरह से कॉटन लेना है और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा कॉटन निकाल लेना है, और फिर बाद में इस तरह से बट देना है आपको। इस तरह से बट दोगे ना, इस तरह से दोनों तरफ से आपको बट देना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से पास में लाना है, दोनों तारों को पास में लाना है जो 2 तार बनाया हमने, और इसको आपको बाएं साइड घुमा के और दाएं साइड घुमा देना है। ऊपर छोर पे ले जाके फिर दाएं साइड घुमा देना है, या दाएं साइड लाके बाएं साइड घुमा दीजिए, जैसा आपका मन करता है। उससे क्या होता है कि बट देते हैं ना, तो इस तरह से हम पास में ले जाके फिर बट देते हैं छोर तक, और फिर बाद में दाएँ से बाएँ घुमाते तो ऑटोमेटिकली लिपट सी जाती है। आपको बिल्कुल भी वो नहीं रहेगा। जैसे आपको नहीं आती इन 2 तार की बातें, दोबारा से आपको बता दूँ, इस तरह से 2 तार निकाल लेने हैं, इस तरह से बढ़ देना है और पास में लाना है, और दाएं साइड घुमाते हुए छोर तक और बाएं साइड घुमा देना है। तो
ऑटोमेटिक ये दोनों तार लिपट जाएंगे और बहुत ही अच्छी सी खड़ी बाती बनेगी। आप जैसे मंदिरों में जलाते हो ना, मंदिरों में हम जलाते हैं तो ये 2 तार की बाती ज़्यादातर जलाई जाती है और शुभ मानी जाती हैं। जिन किसी को नहीं आता तो 1 तार की भी बना सकते हैं, लेकिन बोला जाता है कि 2 तार की ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। 2 तार की बाती बनाना आपको नहीं आता है तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर आई होगी, और यदि नहीं आ रही हो तो दोबारा आपको मैं बता दे रही हूँ, तीसरी बार बता दे रही हूँ। इस तरह से आपको 2 तार इस तरह से निकाल कर इस तरह से अच्छे से बढ़ दे देना है। इस तरह से बढ़ दोगे ना, और फिर बाद में ये 2 तार हमने बढ़ दिए हैं और पास में लाके इस तरह से, और फिर बाद में दाएं साइड घुमाते हुए, दोनों तारों को दाएं साइड घुमाते हुए ऊपर छोर तक ले जाना है। अब मैं आपको घुमा के बता रही हूँ, देखिएगा, दाएं साइड घुमाते हुए और ऊपर छोर तक मैं लेके जा रही हूँ, और छोर से फिर बाद में आपको सीधा बाएं साइड घुमा दीजिएगा। अब मैं इसको बाएं साइड घुमा दूंगी। देख सकते हो गाइस, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, जब भी आपको समझ में आ जाएगा। एक ही बार में आप बना लोगे ढेर सारी बातें 2 तार की भी। तो इसको बनाना कोई झंझट का काम नहीं है, एक बार आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से, ध्यान से। जैसे आप मैं बोल रही हूँ उससे ज़्यादा आपको देखना है, तो उससे अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो ये बातें इसी तरीके से 2 तार की बातें मैं इस तरीके से बना लूँगी, बड़े आसानी से बन जाएगी। और इस तरह से ये जो मैं कलर वाला दूध वाला, मैंने चंदन वाला दूध इस पे लगा रही हूँ ना, इससे क्या होगा कि ऊपर की साइड जो चोंच होती है ना वो टाइट रहती है, और जैसे हम घी में भी भिगोएंगे ना तो इस तरह से वो टाइट होती है ना जो चोंच, वो ढीली नहीं पड़ेगी और डुबलेगी नहीं, और हमारी बाती बिल्कुल लंबी और इस तरह से लंबे समय तक जलेगी, बहुत ही अच्छी से हमारी बाती जलेगी। तो इस तरीके से आप ये बातें बनाओगे तो ये मंदिरों में बहुत लंबे समय तक भी चलती हैं। तो इस तरीके से बना के देखिएगा गाइस, आपको एक बार बना लोगे तो आप खुश हो जाओगे। और उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से मैंने बताया ना उस तरीके से आप ज़रूर सीख गए होंगे, ज़रूर बनाना आ गया होगा आपको। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आया कि नहीं आया बाती बनाना, क्योंकि मैंने तो जितना हो सका कोशिश की आपको समझाने की। तो इस तरीके से मैं ढेर सारी बातें बना लूँगी। जो मैंने रुई ली थी ना उतनी बातें मैंने पूरी बना ली, और जो बचा हुआ चंदन उसको साइड में रख दूँगी, और दोबारा मैं और बातें बनाऊँगी उसमें काम ले लूँगी। और ये बत्तियाँ मैं क्या काम लेने वाली हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब है, देखिए गाइस, मैंने वो बातियाँ बना ली है। अब मैं कैंची से बाती बनाना आपको बताऊंगी। छोटी कैंची, ये छोटी कैंची आपको मैंने बताया, छोटी कैंची ले लीजिए, या आप जैसे मशीन के साथ आती है बड़ी कैंची, ये भी ले सकते हो। तो छोटी कैंची से बना सकते हो, लेकिन मैं बड़ी कैंची के साथ बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी भारी है। और ये मैं बाती कौन सी बना रही हूँ, जो अखंड जोत जलाते हैं ना वो वाली बाती बना रही हूँ, मोली वाली बाती। तो इससे होगा कि जैसे 2 लोग, कई बार ये वाली बाती है ना 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको 2 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप इस तरह से कैंची की सहायता से इस तरह से आप उस पर इस तरह से मोली का धागा बांध दीजिए, और फिर बाद में इस तरह से एक धागा लंबा सा लेकर इसको आपको इस तरह से बट देना है। इसमें बट दोगे ऑटोमेटिक, इसके अंदर बट दोगे ना तो इसमें ऐंठन आ जाएगी। ऐंठन आएगी तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, बहुत अच्छे से ऐंठन आ जाएगी। और ऐंठन आने के बाद में मैं आगे के छोर को यहाँ से कट कर दूँगी। ऐंठन आ गई है इसमें, अच्छे से मैंने बट दे दिया है। अब इसको कट कर दूँगी, ऑटोमेटिकली लिपट जाएगी। इस तरह से 2 में बन जाएगी, ये 2 तार में बन के रेडी हो जाएगी ये हमारी ये बाती। तो ये बाती आप जैसे अखंड जोत जलाते हो उसमें भी यूँ ले सकते हो। और ये आपके पास स्टैंड वाला दिया नहीं है, स्टैंड में बिना स्टैंड वाले जो नॉर्मल मिट्टी के दिए होते हैं ना उसमें आपको जला के बताने वाली हूँ। यदि आपके पास नहीं है ना तो वो भी जला सकते हो। जैसे लक्ष्मी जी हम पूजने वाले थे, कई लोग क्या है लक्ष्मी जी अखंड जोत भी जलाते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी सी आपको बातें बता रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा गांठ लगाना है और इकट्ठा कर देना है, और इस तरह से आपको खड़ी कर देनी है। बाती का छोर को आगे ऊपर ऊपर का खड़ा कर देना है। हल्का थोड़ा सा ही मैं इसमें तेल डालने वाली हूँ, सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि यदि आप पूरी रात जलाना चाहते हो तो भर के दिया डाल सकते हो गैस। और बिल्कुल भी नहीं बुझने वाली है, मैं गारंटी दे रही हूँ। ये बाती बुझ जाएगी ना तो बताना, बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। यार मैंने थोड़ा सा वो तेल डाला है, अरे पूरा तेल ख़त्म नहीं होगा ना जब तक ये नहीं बुझने वाले गैस, पूरी जलेगी हमारी बाती। तो इतने ये काम की बाती बनी है। अब इसको मैं आपको जला के बताऊंगी। और बिल्कुल खड़ी हुई है, देख सकते हो गैस। और मैंने इकट्ठा कर लिया इस तरह से, और फिर बाद में ये खड़ी हुई है, छोर खड़ा हुआ है, तो वहाँ हम जलाने वाले हैं। तो ये बिना स्टैंड के आप ये अखंड जोत वाली बाती बना सकते हो। और इस तरह से सादा से मिट्टी वाले दिए में आप लगा सकते हो, अखंड जोत बना सकते हो मिट्टी वाले दिए में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्टैंड वाला दिया हो उसमें आप अखंड जोत जलाओ।
तो देख सकते हो गैस मैंने जलने के लिए मैंने इसको मतलब प्रज्वलित कर दिया है और ये हमारी अखंड जोत जल रही है, बहुत ही अच्छी सी बन के रेडी हुई है। और मैंने इसमें ऑयल डाला है ना पूरा, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा ना जब तक हमारी नहीं बुझने वाली। तो आप इसको भर के भी रख सकते हो, मैंने इतना ही डाला है क्योंकि ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। और अखंड जोत के लिए मैंने आपको बना के बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिक ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से आप ये दिया बनाइएगा, ये बाती बना सकते हो। और कैंची के द्वारा मैंने बना के बताया है। और सेकंड जो लास्ट में मैंने आप बोला था कि ये अगरबत्ती की चूड़ी का आपको क्या करना है, उसका मैं बहुत ही अच्छा सा उपयोग बताने वाली हूँ। आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है, फोड़ के इसमें मिला देनी है और एक स्टिक लेके इसको जलाना है। इससे जलाओगे तो ये कपूर के द्वारा बड़े आसानी से पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी और इस तरह से जलने लगेगी। और ये जलाओगे ना तो इससे होगा क्या, जैसे आपके घर में मक्खी मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया वाले मच्छर हो रहे हैं। और यदि कोई बैड स्मेल सी आपको महसूस हो रही है घर में, एक अच्छा सा पॉजिटिविटी सा महसूस करने के लिए आप पूरे घर में भी इसको जला के और पूरे घर में आप ले जा सकते हो। तो इससे एक पॉजिटिविटी सी आएगी आपके घर में, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी इससे और मच्छर मक्खी भी भग जाएंगे आपके घर से और बहुत ही अच्छा सा आपको पॉजिटिविटी फील होएगा। तो इसको आप लेकर पूरे घर में घूमिएगा। अरे भूज जाए ना तो इसके जो धुआं निकलती है ना वो बहुत ही अच्छा सा अरोमा छोड़ती है और ये अरोमा पूरे घर में फैलेगा ना तो हमें एक पॉजिटिविटी सी महसूस होगी, आपके घर में बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो कपूर के द्वारा अच्छे से जल जाएगी, पूरे घर में लेके घूमिएगा गैस, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये क्या है कि भुज गई है, उसके बाद में इसमें धुआं से निकल रही है ना, उससे और भी अच्छा सा अरोमा ये छोड़ रही है। अब ये भुज गई है तो इसको मैं दोबारा से किचन में ले आई हूँ और दोबारा से इसको जलाऊंगी और फिर जला के और इसको जलने दूंगी। किचन में भी बहुत ही अच्छा सा अरोमा हो जाएगा इससे और ये शुभ भी होता है, घर में इस तरह से जलाओगे तो अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से इस मसाले को आप यूँ ले सकते हो, इस तरह से फेंकिएगा नहीं गैस। इसमें एक आप कपूर डाल दीजिएगा और इसको अगरबत्ती का जो मसाला है उसको इस तरह से जलाइएगा, आपके घर में बहुत ही अच्छा सा अरोमा फैल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। कपूर और ये अगरबत्ती मिला के लगाते हो तो घर में एक पॉजिटिविटी भी आती है। तो उम्मीद करती हूँ सभी ट्रिक्स आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके जो बताएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।